सोनम, मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा। विवेक अपने कपड़े समेटते हुए बोला। नहीं, कल से मत आना। कल मेरा आदमी घर आने वाला है। मैं किसी भी तरह के लफड़े या बदनामी में नहीं पड़ना चाहती। सोनम विवेक से बोली। अरे नहीं, मुंबई इतना नजदीक नहीं है। उसके आने में कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। विवेक सोनम को अपनी बाहों में कसते हुए बोला। सोनम बाना छुड़ाकर बोली। 2 दिन पहले ही बता चुका है कि वह गाड़ी पकड़ चुका है। कल वह घर भी पहुंच जाएगा। विवेक मायूस होता हुआ बोला। जैसी तेरी मर्जी। दिन में एक बार तुझे देखने जरूर आ जाया करूंगा। ठीक है, आ जाना सोनम, हंसकर उससे बोली। विवेक पीछे के दरवाजे से बाहर हो गया। अपने घर जाते समय विवेक सोनम के बारे में वह सब सोचने लगा जो सोनम ने उसे बताया था। सोनम के घर में सास ससुर और पति के अलावा और कोई नहीं था। सोनम का पति अजय अक्सर काम के सिलसिले में गुजरात की कपड़ा मिल में जाया करता था। वह वहां तब से काम कर रहा है जब उसकी सोनम से शादी भी नहीं हुई थी। अजय को गुजरात गए 3 महीने बीत गए थे। कस्बे में मेला लगने वाला था। सोनम अजय को फोन पर बोली। तुम घर पर नहीं हो? इस बार का मेला मैं किसके साथ देखने जाऊंगी? माँ, पिताजी तो जा नहीं सकते। अजय ने सोनम को गांव की औरतों के साथ मेला देखने को कहा। यह सुनकर सोनम का चेहरा खुशी से खिल उठा। एक रात गांव की कुछ औरतें समूह बनाकर मेला देखने जा रही थीं। सोनम भी उनके साथ होली घर पर रखवाली के लिए सास ससुर तो थे ही। मेले में रंग बिरंगी सजावट, सर्कस झूले और न जाने मनोरंजन के कितने साजो सामान थे। उन सबको निहारती सोनम गांव की औरतों से बिछड़ गई। अब सोनम घर कैसे जाएगी? वह डर गई थी। मेले से उसका मन उचट लगा था। उसे घर की चिंता सताने लगी थी। उसने उन औरतों की बहुत खोजबीन की, पर उनका पता नहीं चल पाया। रात गहरा जा रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगे थे। सोनम भी डरते डरते घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल द। सोनम की शादी को अभी 2 साल हुए थे। अभी तक उसे बच्चा भी नहीं हुआ था। तीखे नाक, नकारा होंठ, लाल रस भरे गठीला बदन, रस की गगरी की तरह उभार, सब मिलाकर वह खिला चांद लगती थी। इसलिए तो अजय मर मिटा था सोनम पर और उसको खुश रखने के लिए हर ख्वाहिश पूरी करता था। सोनम के गदरा आए बदन को देखकर दुश्मन चले मेले में ही लार टपका रहे थे। अकेले ही घर की ओर जाते देख वे भी अंधेरे का फायदा उठाना चाहते थे। सोनम भी उनकी मंशा भांप गई थी। घर की ओर जाने वाली पगड़ी पर वह तेज कदमों से चली जा रही थी। वे पीछा तो नहीं कर रहे, इसलिए पीछे मुड़कर देख भी लेती। मंछले भी तेज कदमों से सोनम की ओर बढ़ रहे थे। वह बदहवास तेजी से चली जा रही थी कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक नौजवान ने सहारा देकर सोनम को उठाया और पूछा, आप बहुत डरी हुई हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, सोनम उठते हुए बोली। शायद मेला देखकर आ रही हैं। कहाँ तक जाना है? नौजवान ने पूछा। पास में मेरा घर है। 2 मंछले मेरा पीछा कर रहे हैं। जिन औरतों के साथ में आई थीं वे पता नहीं कब घर चली गई। मुझे मालूम नहीं चला। बदहवास सोनम ने एक ही सांस में सारी बातें उस नौजवान से बोल दी। जिस नौजवान ने सोनम को सहारा दिया उसका नाम विवेक था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डरने की कोई बात नहीं है। मैं भी उसी गांव का हूं। मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। सोनम डर गई थी। डर के मारे वह विवेक का हाथ पकड़कर चल रही थी। कभी कभार दोनों के शरीर भी एक दूसरे से टकरा जाते। कुछ देर बाद विवेक ने सोनम को उसके घर पहुंचा दिया। सोनम ने शुक्रिया कहा और अगले दिन विवेक से घर आने को बोली। विवेक उसी दिन से सोनम के घर आया करता था। उससे ढेर सारी बातें करता। मजाक मजाक में सोनम को छूता भी था। सोनम को भी अच्छा लगता था। एक दिन विवेक सोनम के गाल चूमते हुए बोला, आप बहुत सुंदर हैं मेरा। बस चले तो सोनम मुस्कुराकर पीछे हट गई। इसके बाद विवेक ने सोनम को बाहों में जकड़कर एक बार और गालों को चूम लिया। सोनम कसमसा हुए बोली, यह अच्छा नहीं है, क्या कर रहे हो? अजय अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसलिए सोनम की जवानी भी प्यासी मछली की तरह तड़पती रहती। छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर विवेक के आगे वह समर्पित हो गई और वे दोनों एक हो गए। दोनों ने जमकर गदरा जवानी का मजा उठाया। सोनम खुश थी। उस दिन के बाद से ही यह सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते। एक दिन विवेक ने सोनम से पूछा, तुम सारी जिंदगी मुझसे इसी तरह प्यार करती रहोगी ना?
नहीं, रूपा बोली। क्यों? लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह प्यार नहीं, हवस है। विवेक आजमा कर देख लो। विवेक बोला। विवेक, तुम अपने एहसानों का बदला चुकता कर रहे हो। जिस दिन मुझे लगेगा तुम्हारा एहसान पूरा हो चुका है, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और तुम भी अपनी अलग ही दुनिया बसा लेना। सोनम उसे समझाते हुए बोली। आज विवेक को सोनम की कही हुई हर बात जहन में ताजा होने लगी थी कि कल अजय के घर पहुंचते ही उस एहसान का कर्ज चुकता होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।